अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूँ सब खैर खैरियत से होंगे और अपना काम अच्छे से कर रहे होंगे। आज का लेक्चर बच्चों है हमारा चैप्टर नंबर 3 का लास्ट लेक्चर, जिसमें हम चैप्टर नंबर 3 को कंप्लीट करने जा रहे हैं और अगले लेक्चर में हम इंशाल्लाह न्यू यूनिट नंबर 8 स्टार्ट करेंगे। लास्ट लेक्चर में आपको पता है कि हम हर यूनिट की जो होती है रिव्यू एक्सरसाइज वो किया करते हैं, और रिव्यू का आपको पता है कि उसमें हम वो क्वेश्चंस करते हैं जो हमने चैप्टर में कर लिए होते हैं। जस्ट उनका एक रिव्यू लेते हैं कि हमने पूरे चैप्टर में क्या क्या पढ़ा है। मतलब जो क्वेश्चन यहाँ पे मौजूद होते हैं वो ऑलमोस्ट वही क्वेश्चंस होते हैं जो आपकी बुक में होते हैं, बस हल्का फुल्का सा स्टेटमेंट को चेंज कर दिया जाता है। अदरवाइज उसमें कोई नया कॉन्सेप्ट नहीं होता, वही चीज़ें होती हैं, वही कॉन्सेप्ट्स आपके रिफ्रेश करके आपको रीचेक किया जाता है कि आपने वो चीज़ें की या नहीं की, आपको वो आती हैं या नहीं आती। तो पहला क्वेश्चन इसका एमसीक्यूज़ का है, फिल इन द ब्लैंक्स, एमसीक्यूज़ का मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं, जिसमें पहला है इन आ रेशो ए रेशो बी ए इज़ कॉल्ड। रेशो का जब हमने टॉपिक पढ़ा था तो मैंने कहा था जो पहला नंबर होता है वो एंटीसीडेंट होता है और जो रेशो के बाद होता है वो कॉन्सिक्वेंट होता है। अब वो पहले के बारे में पूछ रहा है, दैट मीन्स कि ये एंटीसीडेंट होगा, बी विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट, इन अ रेशो एक्स रेशो वाई इज कॉल्ड कॉन्सिक्वेंट। सेकेंड वाला नंबर कॉन्सिक्वेंट कहलाता है। थर्ड पे आ जाए, इन अ प्रोपोर्शन ए रेशो बी प्रोपोर्शन सी रेशो डी ए एंड डी आर कॉल्ड। ये जो फर्स्ट पे और लास्ट पे होता है इन्हें हम एक्सट्रीम्स बोलते हैं, आपको अच्छी तरह पता है। एक्सट्रीम ऑप्शन होगा बी। इन अ प्रोपोर्शन ए रेशो बी प्रोपोर्शन सी रेशो डी बी एंड सी आर कॉल्ड। बी और सी सेंटर में आ रहे हैं तो ये मीन्स होंगे। इन अ कंटिन्यूड प्रोपोर्शन ए रेशो बी रेशो सी ए सी इज इक्वल टू बी स्क्वायर। देन जो बी नंबर होगा जो 2 बार लिखा गया है इसे हम क्या बोलेंगे, मीन प्रोपोर्शनल बोलेंगे। क्या बोलेंगे? मीन प्रोपोर्शनल, क्योंकि ये सेंटर में मीन वाली जगह पे 2 दफ़ा लिखा गया है, लिहाजा से क्या कहा जाएगा, मीन प्रोपोर्शनल। तो ये मीन्स होगा, मीन्स प्रोपोर्शनल होगा। सिक्स वाला एमसीक्यूज, इन अ कंटिन्यूड प्रोपोर्शन ए रेशो बी रेशो सी द नंबर सी इज सेड टू बी थर्ड प्रोपोर्शनल ऑफ ए एंड बी टू ए एंड बी। ये हमने 3.3 एक्सरसाइज में पढ़ा था कि जब हमें 2 अमाउंट्स गिवन होते हैं तो हम लिखते हैं ए रेशो बी, और सेकंड वाली अमाउंट की जो रेशो लेते हैं वो हम दोबारा फिर लेते हैं, और एंड पे हम जाके लिखते हैं सी। वो जो सी नंबर होता है जो लास्ट पे लिखा जाता है वो नंबर क्या कहलाता है, थर्ड प्रोपोर्शनल। उसके बाद है फाइंड एक्स इन द प्रोपोर्शन। ये 7वां एमसीक्यूज एज अ शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है, तो आप इसे सॉल्व करेंगे कैसे, प्रोडक्ट ऑफ मीन्स प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम लगा के 5 इंटू एक्स करेंगे तो 5x आ जाएगा, और 4 इंटू 15 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा। 5x इक्वल टू 60 के साथ वो जो 5 होगा वो डिवाइड होगा तो 12 आंसर आ जाएगा। 12 आपका राइट आंसर होगा। इसमें लिखा हुआ है कि u इज़ प्रोपोर्शनल टू v स्केयर। अब प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे तो k लगाएंगे तो ये हो जाएगा u इक्वल टू के वी स्केयर, तो आपका b ऑप्शन होगा। यहाँ पे भी यही चीज़ है कि प्रोपोर्शनल का साइन हटा के k लगाएंगे तो ये हो जाएगा वाई स्केयर इक्वल टू k ओवर एक्स क्यूब, आपका a आंसर होगा, राइट आंसर। ठीक है। नेक्स्ट 10 वाला एमसीक्यूज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपको मैंने उसमें असेसमेंट में भी दिया था। तो u ओवर v इक्वल टू v ओवर w इज इक्वल टू k, ये दोनों को इक्वल टू k सपोज करें आप, तो आप पहले u ओवर v को इक्वल टू k करेंगे तो यहाँ से आ जाएगा u इक्वल टू v k। जब आप v इक्वल टू w के v ओवर w करेंगे इक्वल टू k तो वहाँ से आपको मिलेगा v इक्वल टू w k। तो आपके पास u आया था v k, आपने v की वैल्यू जो w के निकलेगी वो वहाँ पुट करनी, तो आपको जो आंसर मिलेगा वो मिलेगा u इक्वल टू w k स्क्वायर। फर्स्ट वाला आपका राइट आंसर होगा। थर्ड प्रोपोर्शनल, इसको आप सॉल्व करेंगे। इसके जैसा क्वेश्चन था 3.3 के अंदर। तो थर्ड प्रोपोर्शनल को सॉल्व करने के लिए आप क्या करेंगे, एक्स स्केयर रेशो वाई स्केयर, और वाई स्केयर को दोबारा फिर लिखेंगे, वाई स्केयर फिर आ जाएगा, और एंड पे जो होगा थर्ड प्रोपोर्शनल आएगा। तो इसको सॉल्व करने के बाद जो आंसर आएगा वो y4 ओवर एक्स स्केयर आ जाएगा। सॉल्व करने के बाद ये आप हेल्प ले सकते हैं 3.3 के क्वेश्चन नंबर 2 से, उसमें आपने सेम ऐसे ही क्वेश्चन किए थे। तो इसका आंसर मैं बता रहा हूँ फिलहाल y4 ओवर एक्स स्केयर आ जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट,
द फोर्थ प्रोपोर्शनल टू डब्ल्यू, जो डब्ल्यू फोर्थ प्रोपोर्शनल वो आपने फाइंड करना है। तो ये तो सीधा सीधा सा क्वेश्चन है। प्रोडक्ट ऑफ मीन्स लगाएं, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम, मीन्स का प्रोडक्ट होगा वी वाई और इनका होगा एक्स डब्ल्यू। तो आपने फाइंड करना है डब्ल्यू, तो एक्स जो होगा वो डिवाइड हो जाएगा, तो ये हो जाएगा वी वाई ओवर एक्स आ जाएगा, वी वाई ओवर एक्स, बी ऑप्शन राइट ऑप्शन होगा। उसके बाद है ए रेशो बी इक्वल है एक्स रेशो वाई, देन अल्टरनेटिव प्रॉपर्टी इज, ए ओवर बी को आप क्या लिखते हैं, ए रेशो बी को आप लिखते हैं ए ओवर बी, एक्स रेशो वाई को लिखते हैं आप एक्स ओवर वाई। तो ए ओवर बी और एक्स ओवर वाई इनको इस तरह से लिखा जाएगा बाद में कि इनको रिप्लेस कर दिया जाएगा, एक्स को बी के साथ और बी को एक्स के साथ, एक्स को बी के साथ एक्स, और इन दोनों को आपस में रिप्लेस करने के बाद जब एक्स बी वाली जगह पे आ जाएगा तो अंडरस्टूड बन जाएगा ए ओवर एक्स यानी कि ए रेशो एक्स, और बी जब यहाँ पे चला जाएगा एक्स वाली जगह तो ये बन जाएगा बी रेशो वाई यानी कि बी ओवर वाई। तो ए आपका राइट आंसर होगा। इन्वर्टेंडो थ्योरम बच्चों क्या होता है, ए रेशो बी ऐसे आपने बी रेशो ए बना देना है और एक्स रेशो वाई से आपने वाई रेशो एक्स बना देना है, यानी कि डी ऑप्शन विल बी द राइट आंसर। नेक्स्ट, ए ओवर बी इक्वल टू सी ओवर डी, देन कॉम्पोनेंट ऑफ प्रॉपर्टी इज, कॉम्पोनेंट ऑफ प्रॉपर्टी जो होती है वो क्या थी कि आप ऊपर वाला नंबर एज इट इज लिखते हैं, नीचे उस नंबर को नीचे प्लस करके लिखते हैं नीचे वाले के साथ, ऊपर एज इट इज लिखा, नीचे उसको प्लस करके लिखा, तो इनमें से फर्स्ट वाला क्या होगा, कॉम्पोनेंट ऑफ प्रॉपर्टी होगी। क्वेश्चन नंबर 2 जो है इसकी बात भी अभी कर लेते हैं। डिफाइन रेशो, ये मैंने आपको डिफाइन करवा दिया हुआ है, मार्क भी करवाया हुआ है, प्रोपोर्शन भी डिफाइन हुआ है, आपके स्टार्टिंग पेजेस पे है, आपको पेज नंबर भी मार्क करवाए हुए हैं। डिफाइन डायरेक्ट वेरिएशन ये 3.2 से पहले है, डिफाइन इनवर्स वेरिएशन ये 3.2 से पहले है, स्टेट थ्योरम ऑफ कॉम्पोनेंट और डिवाइडेंडो ये 4 से पहले है, और ये करवाया हुआ है आपको सब। फाइंड एक्स इफ़, ये क्वेश्चन भी वैसे अभी आपने एमसीक्यूज में भी किया, फिर भी मैंने इसको आगे सॉल्व किया हुआ है, तो ये अभी देखते हैं इसका सोल्यूशन बाद में। यहाँ से ऑनवर्ड जो क्वेश्चंस हैं ये वाले 7, 8, 9, 10 और 11 ये सारे आप कर चुके हैं। 7 में इतना बता देता हूँ कि किसके जैसा होगा या कहाँ पे आपने ऐसे किए हैं क्वेश्चन 3.2 में, तो आप 3.2 से हेल्प लीजिएगा ये क्वेश्चन सॉल्व करने में। 8 वाला भी 3.2 के जैसा ही है, और ये 9 और 10 और 11 ये तीनों क्वेश्चंस जो हैं ये आपने किए हैं 3.3 के अंदर। फोर्थ प्रोपोर्शनल, मीन प्रोपोर्शनल, थर्ड प्रोपोर्शनल, ये टॉपिक्स थे आपके, और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, शॉर्ट के लिए आ सकते हैं। ये लास्ट वाले तीनों पार्ट जो हैं ये आपकी एक्सरसाइज नंबर 3.5 के जैसे थे, लेकिन इनमें थोड़ा सा चेंज है, इसलिए मैंने ये सॉल्व किए हुए क्वेश्चंस। तो ये क्वेश्चंस मैं अभी आपको सोल्यूशन इनका करवा देता हूँ। जो बाकी मैंने आपको हिंट्स दिए हैं या मैंने आपके साथ डिस्कस किए हैं, तो आप उनकी जो रेलिवेंट एक्सरसाइजेज हैं वहाँ से हेल्प लें और उनको आप पहले खुद अटैम्प्ट करें। मीन्स कि वो आपका एक किस्म का होमवर्क है। जो इसमें से थोड़े चेंज है वो मैं अभी आपको करवाने लगा हूँ। नेक्स्ट अभी क्वेश्चन 3 रहता है हमारा, 3 की बात कर लेते हैं। 3 जो है आपका क्वेश्चन जो 3 है ये फिल इन दी ब्लैंक्स है। फिल इन दी ब्लैंक्स नहीं आती, बट आपने इन्हें प्रिपेयर करना है किसके तौर पे, एमसीक्यूज के तौर पे, ठीक है। तो एमसीक्यूज के तौर पे जब इन्हें तैयार करेंगे आप, तो आपके पास जो ये ब्लैंक्स हैं इनको वो एज अ एमसीक्यूज बना के अगर देता है तो आपको बस इसका राइट आंसर पता होना चाहिए, ठीक है। तो पहला जैसे है, इसमें से अगर हम क्या करें x प्लस वाई इंटू एक्स स्केयर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्केयर ओवर एक्स क्यूब माइनस वाई क्यूब, तो ये नीचे बन जाएगा फार्मूला x माइनस वाई इंटू आ जाएगा एक्स स्केयर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्केयर। बच्चों आपको ये फार्मूला क्यूब का आना चाहिए। तो फिर क्या होगा कि एक्स स्केयर प्लस एक्स वाई प्लस वाई स्केयर वो ऊपर वाले फैक्टर से कैंसिल हो जाएगा, और इसका जो राइट आंसर बनेगा वो एक्स प्लस वाई और ओवर एक्स माइनस वाई आ जाएगा, एक्स प्लस वाई ओवर एक्स माइनस वाई आ जाएगा। ठीक हो गया बच्चों, एक्स प्लस वाई ओवर एक्स माइनस वाई आ जाएगा। सेकेंड वाला एमसीक्यूज जो है, जो ब्लैंक है, उसमें लिखा हुआ है इन अ रेशो एक्स रेशो वाई एक्स इज कॉल्ड एंटीसीडेंट, एक्स इज कॉल्ड एंटीसीडेंट, इसे एंटीसीडेंट कहा जाता है। इन अ रेशो ए रेशो बी, बी इज कॉल्ड कॉन्सिक्वेंट, बी इज कॉल्ड कॉन्सिक्वेंट। ये अभी रिपीट हो रहे हैं एमसीक्यूज भी, अभी आपने ये किए तो इसलिए मैं इनको लिख नहीं रहा। इन अ प्रोपोर्शन ए रेशो बी, प्रोपोर्शन एक्स रेशो वाई, ए एंड वाई आर कॉल्ड एक्सट्रीम्स। In a proportion P ratio Q, proportion M ratio N,
Q एंड M सेंटर में आ रहे हैं तो इनको मीन्स कहा जाता है। इन अ प्रोपोर्शन 7:4 प्रोपोर्शन P:8 इज इक्वल टू P इक्वल्स टू क्या होगा, तो आपने मीन्स को प्रोडक्ट लेना है 4P आ जाएगा, और 7 और 8 का लेना है प्रोडक्ट तो ये आ जाएगा 56 आ जाएगा। 56 को 4 से डिवाइड करें, जो आंसर आएगा वो आपका राइट आंसर होगा। 8 7 56 कर ले, ठीक है, और 4 इंटू P 4P, तो 4 56 से डिवाइड करके जो आएगा वो आपका आंसर होगा। इसमें M और 9 को मल्टीप्लाई करें, 9M हो जाएगा, 6 और 12 को मल्टीप्लाई करें वो 72 हो जाएगा, और फिर 9 को 72 से डिवाइड करेंगे तो M का आंसर आ जाएगा। X एंड Y वेरीज डायरेक्टली, देन X इक्वल टू क्या होगा KY। आप पहले लिखेंगे ना X प्रोपोर्शनल टू Y, प्रोपोर्शनल का साइन हटाएंगे तो क्या लगाएंगे आप, K लगाएंगे, तो X इक्वल टू क्या आ जाएगा KY आ जाएगा। V वेरीज डायरेक्टली एज U क्यूब, तो आपने लिखना है V इक्वल टू KU क्यूब। पहले क्या लिखेंगे, V इक्वल्स टू KU क्यूब, V इक्वल्स टू KU क्यूब। फिर आपने वहां से U की वैल्यू निकालनी है, तो वो जो K होगा वो V के साथ क्या हो जाएगा डिवाइड, तो U क्यूब इक्वल टू आएगा V ओवर K। क्या आ जाएगा, V ओवर K। अगले में लिखा हुआ है कि W वेरी करता है इनवर्सली एज P स्केयर, तो ये आ जाएगा W इक्वल टू K ओवर P स्केयर, W इक्वल टू K ओवर P स्केयर। तो वहां से जो K के साथ हमें K फाइंड करना होगा, तो P स्केयर नीचे आ रहा होगा, डिवाइड हो रहा होगा, वो W के साथ क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो K इक्वल टू आ जाएगा P स्केयर W या W स्केयर W P स्केयर, ठीक है। K का आंसर क्या आएगा, P स्केयर W। थर्ड प्रोपोर्शनल ऑफ दिस नंबर इज 12 और 4 का थर्ड प्रोपोर्शनल फाइंड कर ले। 3.3 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर जो 1 था उसमें आप थर्ड प्रोपोर्शनल करते थे, तो इसमें क्या करेंगे आप 12:4 लिख के आगे x लिखेंगे, ठीक है। 12:4 लिख के आगे x लिखेंगे, फिर फॉर्मूला लगा देंगे प्रोडक्ट ऑफ मीन्स प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम का, तो आपके पास क्या आ जाएगा, राइट आंसर आ जाएगा। फोर्थ प्रोपोर्शनल ऑफ 15, 6 एंड 5 क्या होगा, आपने लिखना है 15:6 प्रोपोर्शन 5:x, तो मीन्स प्रोडक्ट मीन्स आ जाएगा 5 6 30, और प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम आ जाएगा 15x, तो इसका राइट आंसर 2 बन जाएगा। आप उसको सॉल्व करके लिख सकते हैं। 3.3 के क्वेश्चन नंबर 2 के जैसा है ये। द मीन प्रोपोर्शनल ऑफ दिस एंड दिस, इन दोनों का मीन प्रोपोर्शनल होगा, ये दोनों लास्ट पे आ रहे होंगे और सेंटर पे वो मीन आ रहा होगा। 3.3 का क्वेश्चन नंबर 3 उसके जैसा करना है आपने, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, जो आंसर आएगा उसका स्क्वायर रूट ले लेंगे, तो क्या आ जाएगा आपके पास मीन प्रोपोर्शनल आ जाएगा। कंटिन्यूड में भी यही होता है कि दरमियान वाले का स्क्वायर लेते हैं और जो एंड वाले होते हैं उनको मल्टीप्लाई कर देते हैं। m स्क्वायर इक्वल टू 36 आएगा, उसका अंडर रूट लेंगे, स्क्वायर रूट लेंगे, तो +-6 आपका क्या होगा, राइट आंसर होगा। ठीक हो गया बच्चों, ये फिल इन द ब्लैंक्स है। आज मैंने आपको गाइड किया है, पूरा सॉल्व करके नहीं दिखाया एमसीक्यूज को, ये ब्लैंक्स को, ये आपका एक किस्म का होमवर्क है, इतना मुश्किल नहीं था, लिहाजा मैंने आपको टोटल जितने भी ब्लैंक्स हैं मैंने सारे डिस्कस कर लिए हैं आपके साथ। इनके जो सॉल्यूशंस हैं वो एज अ शॉर्ट भी आ सकते हैं, एज अ एमसीक्यूज भी आ सकते हैं, तो आप इस क्वेश्चन को भी करेंगे, इसको स्किप नहीं करेंगे। ठीक हो गया बच्चों। अब जो क्वेश्चन सॉल्व करने वाले थे वो मैंने आपसे कहा कि मैं आपको अलग से सेपरेटली लास्ट पे, लेक्चर के लास्ट पे उनका सोल्यूशन निकलवा देता हूँ, कर देता हूँ अभी। जी बच्चों, मैंने जो पार्ट्स कहे आपको सॉल्व करवाने के लिए, उसमें से पार्ट नंबर 6 है। वैसे ये इतना मुश्किल क्वेश्चन नहीं था, आपने एमसीक्यूज में भी देखा है, उसमें फिल इन द ब्लैंक्स में भी था। जस्ट आपने प्रोडक्ट ऑफ मीन्स और प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम का फार्मूला लगाना है, उसे सॉल्व कर लेना है। प्रोडक्ट ऑफ मीन्स इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम होता है x इंटू 3 कर देंगे और 6 इंटू 5 कर देंगे, 6 5 30 हो जाएगा, और ये 3 जो होगा इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो 10 आपके पास क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। पार्ट नंबर 12, y इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू, इन्वर्सली ना रीड करें आप इसे, जॉइंटली प्रोपोर्शनल है, जॉइंटली भी बल्कि ना कहें, आप कहें कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है स्क्वायर ऑफ x के और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है z के। ठीक है, और फर्दर आपने क्या करना है, y गिवन है, x गिवन है, z गिवन है, तो उसके अगेंस्ट आपने क्या करना है, y फाइंड करना है। सबसे पहले तो आप वही जो लिखेंगे जैसे लिखते हैं, प्रोपोर्शनल टू जो है एक्सप्रेस कर दें, प्रोपोर्शनल को हटा के आप क्या लगाते हैं k, और x स्क्वायर और z वैसे आ जाएगा, दैट विल बी कोई नंबर 1। सबसे पहला काम k फाइंड करना होता है, तो आपने यहाँ से k फाइंड करना है। k फाइंड करने के लिए आपने y की जगह 28, x की जगह 7 और z की जगह 2 लगा देना इक्वेशन नंबर 1 में। y की जगह 28, x की जगह 7, 7 का स्क्वायर करें, z की जगह 2, 2 वैसे आ जाएगा, ये आ जाएगा 56 ओवर
49 कटिंग करके कितना आ जाएगा 8/7। आप इसे पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 1 में। इक्वेशन नंबर 1 में पुट करने के बाद आपके पास जो आंसर आएगा वो आएगा के की जगह लग जाएगा 8/7 और एक्स स्क्वायर ओवर जी आ जाएगा वैसे। बच्चों इसके बाद आपको कोई x गिवन नहीं है, कोई y गिवन नहीं है, जस्ट पहला जो x, पहला y, पहला z गिवन था वो हमने यूज़ कर लिया है। किस लिए यूज़ कर लिया है? हमने k फाइंड कर लिया उससे। तो अब देखिए हमारे पास कोई नेक्स्ट वैल्यू है ही नहीं जिसके अगेंस्ट हम y की वैल्यू फाइंड करें। अगर हमारे पास कोई और x होता, कोई और z होता तो हम y की वैल्यू फाइंड कर सकते थे। यानी कि हमारे पास जो y का आंसर आएगा इस क्वेश्चन के अंदर वो आएगा x की फॉर्म में और z की फॉर्म में। वो हमारा x का आंसर जो होगा वो इन टर्म्स ऑफ होगा x एंड z। तो ये कन्फ्यूजन हो जाती है इन तीनों पार्ट्स में कि बच्चे कहते हैं सर इसमें ये क्वेश्चन इनकम्प्लीट है, इसमें हमें स्टेटमेंट पूरी गिवन नहीं, हमें x और z की वैल्यू तो गिवन ही नहीं जो हमने फाइंड करनी है, y फाइंड करने के लिए हमने यूज़ करनी है। x होगा z होगा तो हम y फाइंड करेंगे ना, बच्चे ये कहते हैं। जबकि ये क्वेश्चन इनकम्प्लीट नहीं है, इसमें जो y का आंसर मिलता है वो इन टर्म्स ऑफ मिलता है x एंड z, यानी कि y का आंसर x और z की फॉर्म में मिलेगा। तो आप इसे गलत नहीं कहेंगे, इनकम्प्लीट नहीं कहेंगे, इसका ये बिल्कुल राइट आंसर है, यही इसका बुक में आंसर है और आपने इसको ऐसे ही करना है। एक क्वेश्चन और मैंने इस तरह का सिलेक्ट किया है, इसलिए मैंने ये क्वेश्चंस करवाए हैं ताकि आपकी जो कन्फ्यूजन है वो दूर हो जाए। z इज जॉइंटली प्रोपोर्शनल टू एक्स वाई, देन z गिवन है और x गिवन है और y गिवन है। ये जो पहली वैल्यू होती है ये तो आपको पता है कि k फाइंड करने के लिए होती है, और जो z फाइंड करना है उसके अगेंस्ट कोई वैल्यू नहीं कि x इतना हो, y इतना हो और z इतना हो, तो हम x और y इतना हो तो हम z फाइंड करें, तो वो तो हमें गिवन ही नहीं। ये पहला x, पहला y, पहला z हमें इसलिए दिया गया ताकि हम k फाइंड कर लें। तो हम इसको सॉल्व करने के लिए लिखेंगे उसी तरह z प्रोपोर्शनल टू एक्स वाई, z इक्वल टू के एक्स वाई, और हम वैल्यूज लगाएंगे x की जगह 2, z की जगह 36 और y की जगह 3 इक्वेशन नंबर 1 में। तो ये सॉल्व करने के बाद हमारे पास आ जाएगा 6, k का आंसर 6 आ गया। k का आंसर 6 आप इक्वेशन नंबर 1 में पुट करिए तो इक्वेशन नंबर 1 बन जाएगी z इक्वल टू 6xy, दैट इज द फाइनल आंसर, दैट इज द फाइनल सोल्यूशन। और ये z का आंसर भी x और y की फॉर्म में आएगा, इन टर्म्स ऑफ x आएगा, यानी कि आप इसे इनकम्प्लीट मत कहिएगा। बच्चे कहते हैं कि सर z का आंसर तो तब हम फाइंड करेंगे जब हमारे पास x और y होगा, वो तो सर आपने दिया नहीं, ऐसे कह रहे होते। तो ये सेंस नहीं बनती, ये आंसर बिल्कुल सही है और आपने इसको ऐसे करना है, ये आंसर इन टर्म्स ऑफ x और y आना चाहिए, या आएगा। ठीक है, एक और क्वेश्चन है जो बोर्ड में भी काफ़ी दफ़ा आ चुका है, ये लास्ट वाला पार्ट। ये पार्ट भी वैसे ही है कि w इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है v स्क्वायर के, तो आपने इसको भी सॉल्व करना और इसका आंसर भी w का जो आएगा वो इन टर्म्स ऑफ v आएगा। निकालें से सॉल्व करें, w प्रोपोर्शनल ख़त्म करके इक्वल टू लगाया, k लिख लिया कांस्टेंट ओवर v स्क्वायर वैसे आ गया। और सबसे पहले आप क्या करेंगे, इसमें से w और 3 पुट, w और उसकी जो v की वैल्यू है वो पुट करके आपने k फाइंड कर लेना है। w2 और v3 इंटू इक्वेशन नंबर 1 में पुट करें तो ये आ जाएगा w की जगह 2, k वैसे, v की जगह 3 का स्क्वायर करेंगे तो k 18 बन जाएगा। ये k 18 आपने इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर देना है। इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे तो हमारे पास जो k का फाइनल आंसर निकलेगा, सॉरी उसका w का फाइनल आंसर निकलेगा वो k ओवर 18 ओवर v स्क्वायर मिलेगा, यानी कि k वाली जगह पे आपने उसकी वैल्यू पुट कर देनी है, तो क्या बन जाएगा 18 ओवर v स्क्वायर। ये आपका फाइनल आंसर होगा। इसके साथ ही हमारा आज की एक्सरसाइज का लेक्चर भी ख़त्म हुआ और हमारे चैप्टर 3 का भी लास्ट लेक्चर जो था वो भी कंप्लीट हो गया। दैट मीन्स कि हमारा चैप्टर आज फिनिश। कल हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर चैप्टर बी नेक्स्ट स्टार्ट करेंगे। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अल्लाह आपको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे।